श्री उमापति महादेव की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री पिंडोरी धाम की, आदि गुरुदेव श्री भगवान जी महाराज की, योगीराज श्री नारायण जी महाराज की, सिद्धेश्वर सदगुरु बाबा महेशदास जी महाराज की, सदगुरु श्री आनंदन जी महाराज की, सदगुरु श्री हरिराम जी महाराज की, सदगुरु श्री सुखनिधान जी महाराज की, सदगुरु श्री रामदास जी महाराज की, सदगुरु श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की, सदगुरु श्री केशव दास जी महाराज की, सदगुरु श्री नरोत्तम दास जी महाराज की, सदगुरु श्री गंगादास जी महाराज की, सदगुरु श्री राधिका दास जी महाराज की, सदगुरु श्री ब्रह्मदास जी महाराज की, तबो मूर्ति सदगुरु बाबा श्री रामदास जी महाराज की, तबो मूर्ति सदगुरु बाबा श्री गोविंद दास जी महाराज की, सब संतन हरि भक्तन की। श्री भगवान नरेंद्र वर्तमान पंडोरी मीरा दीजो श्री रविदास जी महाराज की जय। आइए सारी संगत को हमारी ओर से होली के इस पावन त्योहार की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा इसी प्रकार से आप सब भक्त जनों पे बनी रहे। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में आप सभी अपने मन को लगा के रखें, क्योंकि यदि भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है तो जीवन कैसा है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जो हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान के प्राणी, जो ना करही राम गुण गाना, जीव सुदादुर जीव समाना। अगर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो शव के समान है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेने का। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि नराणाम पशूनाम, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान विहीनो पशु समाना। कि प्रकृति ने, भगवान ने चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, ये समान रूप से पशु में भी। भाई साहब बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। ये समान रूप से पशुओं में भी और मनुष्य में भी ईश्वर ने दी है। देखिए, सभी पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, उनका लालन पालन भी कर देते हैं, बड़े सुंदर घर बना लेते हैं। इंसान नहीं बना सकता जैसे वो बना सकता। लेकिन अंतर क्या है? ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? रोटी खाने का ज्ञान पशु में भी है, अपने शरीर को संवारने का ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। फिर कौन सा ज्ञान है वो? ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करके हमें जो साधन हमें मिला है, मानव जीवन साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जिसको प्राप्त करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान का है। तो वो ज्ञान सभी में है, सभी मनुष्यों में है। लेकिन कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जो सदुपयोग करते हैं वो मानव कहलाते हैं और जो दुरुपयोग करते हैं वो दानव कहलाते हैं। तो मानव और दानव खाली माँ का अक्षर है, माँ कट गया तो वो दानव बन जाएगा। तो इसलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो ज्ञान हमको अच्छे बुरे का है, पाप पुण्य का है, किसी की सेवा करने का है,
समाज में सबकी सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की, जितने भी जीव जंतु हैं सभी की सेवा कोशिश करिए यथाशक्ति जितने भी हो सके। और शुरुआत कहाँ से होगी? आपके माँ बाप से। यदि माँ बाप की सेवा कर ली तो सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। लेकिन यदि माँ बाप की सेवा नहीं की तो फिर कोई व्यर्थ है। सेवा करिए हाथों से, जीभा से भगवान का नाम लीजिए। गोस्वामी ने कहा कि जो न करहि राम गुण गाना, जीव सदा दुर्जीव समाना। भाई जो राम जी का गुणगान नहीं करेगी, प्रभु का गुणगान नहीं करेगी, वो जीव कैसी है? मेंढक की जीव है, वो इंसान की जीव थोड़ी है। इंसान की जीवा तो वही है जो मुख से राम राम बोले। रहमन मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठा बोलो। यदि मीठा बोलोगे तो सभी आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन यदि कड़वा बोलोगे तो उन्होंने क्या है कहा है? खीरा मुख से काटिए और मलित नमक लगाए, रहमन कड़ुए मुखन को चाहिए तो यही सजाए। जो किसी से बुरा बोलता है, किसी को गालियां निकालता है, आजकल क्या बच्चे हैं इनके मुंह से राम नाम बहुत कम निकलता है। छोटी छोटी बात में गालियां सुनते रहते हैं हम। कई बार गांव में गलियों में निकलते ऐसी ऐसी गालियां निकालते हैं, बंदे की कान बंद कर ले इंसान। आप यदि किसी को माँ बहन की गाली दे रहे हो ना, तो वो मुड़ के आपकी माँ बहन को ही जा रही है। जो मुंह से आप गंदा लफ्ज निकाल रहे हो वो क्यों आपकी माँ को जा रहा है? क्योंकि आपकी माँ ने आपको इसलिए तो जन्म नहीं दिया था ना, इसलिए तो नहीं दिया था। जब गाली निकालोगे मुंह से तो समाज क्या कहेगा? तेरी माँ ने तेनों अकल नहीं दी। यही कहते हैं ना। तो गाली किसको गई? भाई माँ को गई। तेरी माँ ने इन्हें संस्कार नहीं दिते, बट पहली बात यही मुंह से निकलती है, भाई तेरी माँ ने तेनों संस्कार नहीं दिते। तो किया धरा आपका, लेकिन माँ बाप भी भुगतते हैं। इसलिए मुंह से कभी गंदे लफ्ज, गालियां, ये सब गंदमंद जो आप करोगे तो वैसा ही दानवों जैसा आपका दिमाग बन जाएगा। दानवों की जैसा ये शरीर है, इसका सदुपयोग कर लो, जीवा का सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो, आपके हाथ में। मोबाइल है आपके पास, उसका सदुपयोग कर लो। मोबाइल में बड़े अच्छे अच्छे भजन भी आते हैं, वो भजन देख लो।